ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग दो लाइन के बीच का रिलेशन समझेंगे कि दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसमें क्या रिलेशन है। इक्वेशन मतलब दो लाइन जो है ना, दो है, उनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि पैरेलल है तो क्या रिलेशन बनेगा उनके बीच का स्लोप का, या फिर अगर परपेंडिकुलर तो क्या रिलेशन होगा। ठीक है ना, ये देखते हैं। चलो पेज दे दो मुझे। देखो अगर दो लाइन पैरेलल है तो हम लोग कहेंगे m1 इज इक्वल टू m2, ये याद रखना। ठीक है ना, ये याद रखना। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, जब लाइन पैरेलल है तो एंगल बराबर तो होंगे ना। अगर ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री, तभी तो पैरेलल हो, है ना। तो दो अगर m1 m2 दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया होगा और वहां पर m1 और m2 इक्वल आ गए तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों लाइन आपस में पैरेलल। और अगर परपेंडिकुलर है तो, अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में ये रिलेशन 90 डिग्री बनेगा, लेकिन दो स्लोप के बीच में ये रिलेशन होगा। यार क्या, जो m2 होगा वो -1/m1 होगा, या फिर m1 होगा वो -1/m2, मतलब रेसिप्रोकल होगा। माइनस तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन माइनस करेंगे। ये एक रिलेशन का भाई, जब ये दो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, या नो बोलेंगे। चलो ठीक है। या इसी का हम कन्वर्स भी बता सकते हैं कि अगर दोनों के बीच में ये रिलेशन है, क्या m2 इज इक्वल टू -1/m1 है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, या फिर m1 इज इक्वल टू m2 है, मतलब ये पैरेलल। एक अपोजिट भी बता सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, ये बता दिया गया है कि पैरेलल है, तुम्हें ये निकालना नहीं कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, तुम्हें पहले से बता दिया गया कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p पता करना है। ठीक है ना, हमें क्या पता करना है, p पता करना है। चलो तो क्या करो, पहले की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन उठा लिया हमने, y को एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर भेज दो और m निकाल लिया। ऐसे तो निकालते हैं, m कैसे निकालते हैं, y को वन साइड रख दो, सबको उधर भेज दो, तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया। y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गया, तो x में जो लगा रहेगा वो क्या होगा, m होगा। m हो गया तुम्हारा 2/3, और जो अलग से एक नंबर है वो होगा c, y इंटरसेप्ट दैट इज 5/3। ये तो समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो स्लोप ऑफ द लाइन 2/3 हमें मालूम पड़ गई। फिर हम ये इक्वेशन उठाएंगे, क्योंकि हमें बोला गया कि पैरेलल है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, पैरेलल बोल दिया गया, मतलब m1 इज इक्वल टू m2, ये हम कर सकते हैं। पैरेलल बोला गया है, हम m1 इज इक्वल टू m2 कर सकते हैं। क्यों करेंगे हम लोग m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि हमें वैल्यू p की फाइंड करना, p कहीं ना कहीं तुम्हारे m में दिख जाएगा, कहीं ना कहीं m में दिखेगा। देखना भी ये वाली क्वेश्चन उठाई, हाँ इसमें भी क्या किया, y को एक साइड रखा, बाकी सबको उधर भेजा। देख लो x में क्या लगकर आ गया, x में -p/6 आ गया, है ना, सबको उधर साइड भेजोगे तो x में क्या लगकर आ गया, -p/6, यानी यहाँ पर m2 क्या हो जाएगा, -p/6 हो जाएगा। m1 आ गया 2/3 और m2 आ गया p/6। ठीक है ना, तो -p/6, तो -p/6 इज इक्वल टू 2/3 कर लो। क्यों सर ऐसे क्यों करें, अरे भाई पैरेलल है, m1 इज इक्वल टू m2 है, तो मैं करके ही दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे दो लाइन की इक्वेशन दी गई है, बोला गया कि पैरेलल है, ये बोला गया। चलो y को हम इधर ही रखेंगे, तो उधर भेजा, हो गया -2x, +5 इधर गया, -5 हो गया। फिर क्या करो, सबके साइन चेंज कर लो, एक ज़बरदस्ती माइनस क्यों फंसा है ना, सबके साइन ये कर सकते हैं रिवर्स, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होगा, सब में माइनस था तो सबका प्लस ही हो गया। तो ये आ गया y इक्वल टू 2x के नीचे भी 3 आएगा, +5 के नीचे भी 3 आएगा। बच्चे हमें कंफ्यूज रहते, 3 ला के एक बार ला के रख दिया, अब क्या करें, तो ये ऐसे करना, नीचे प्लस है ना, ये माइनस है, तो इसको 3 अलग भेजो डिवाइड में, और 5 के 3 अलग भेजो डिवाइड में। ओके, तो यहाँ से यानी कुल मिला के तुम्हें m मालूम पड़ गया कि m कितना आ रहा है, 2/3, जो x में होता है वही तो m होता है, तो m1 कह लो 2/3, m1 तो मिल गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन तुम्हें दी गई है, दूसरी इक्वेशन क्या है, px + 6y = 7, px + 6y + 7 = 0। ठीक है,
देखो हमें p की वैल्यू निकालनी है और हमें नहीं पता है अभी फिलहाल कि हम किस तरीके से जान लें। ठीक है, तो चलो इसका भी हम निकाल लेते हैं। अच्छा, वो हमें हिंट कहाँ से मिल रही है? मैं देखो अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हमें हिंट, हम m1 क्यों निकाल रहे हैं? हमें p निकालना है, m1 m2 क्यों निकाल रहे हैं? कहीं ना कहीं से हमें हिंट दी गई है पैरेलल। देखो तुम लोग को मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, तुम्हें बताया गया कि दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब m1 इक्वल टू m2 है, यानी यहाँ से कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, p निकल सकता है। ठीक है, तो इसको समझो जरा, अप्रोच रखोगे ना तो अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलो यहाँ पर भी क्या करो, y को एक साइड रखेंगे और इधर भी 6 में नीचे डिवाइड में गया, इधर भी 6 नीचे डिवाइड में गया। ठीक है ना, तो m2 कितना आ गया? -p/6। m2 आ गया -p/6। m1 m2 को दोनों के इक्वेट कर दो, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों के इक्वेट कर दोगे, यहाँ पर p की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, है ना? है कि नहीं? इजी बोलो। चलो 6 को इधर लाके मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 × 2 12 हो जाएगा, और ये माइनस पे इधर आके माइनस इधर भेज दो, -4। p क्या आ गया? -4। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसमें वैल्यू p की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को, और दो लाइन के इक्वेशन तुम्हें दी हुई है। ठीक है, और दोनों लाइन आपस में क्या है इस बार? परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन आपस में क्या है इस बार? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए आप क्या लगा दोगे? m1 इज इक्वल टू, या m2 इज इक्वल टू -1/m2 ले लो। ठीक है ना, तो यहाँ से इस इक्वेशन से एक m निकल आएगा, इस इक्वेशन से एक m निकल आएगा, किसी एक m में यानी m2 में ही p छुपा होगा, है ना? तो इसका m क्या है देख लेते हैं। इसका m है -2/3। इसका m क्या निकला? निकाल लेना है, ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं कराऊंगा मैं, अब ये निकाल लेना इसका m क्या है। ठीक है, इसका m क्या आएगा, यानी कि m2 क्या आएगा? m2 आएगा तुम्हारा p/4। m2 क्या आएगा? p/4। तो m1 आ गया -2/3 और m2 क्या आ गया? p/4। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक हिंट दी गई है। क्या हिंट दी गई है? कि ये दोनों आपस में लाइन है, ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम क्या रिलेशन लगा सकते हैं? m2 इज इक्वल टू 1 m1। चलो, तो m1 कितना यहाँ वैल्यू लिख दूँ मैं? m1 है आपका p/6 और m2 है आपका 2/3। 2/3। ठीक है, सॉरी, -2/3। m1 है -2/3 और m2 है p/4। क्या अब ये हलवा वाली चीजें भी समझाने की जरूरत है क्या? बोलो। m2 की जगह आप m2 रख देंगे, p/4 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, माइनस के नीचे माइनस, 1 के नीचे 1 और m1 के नीचे -2/3। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस तो कर जाएगा, पहले तो एक चीज हल्की होगी। तो p/4 1/2/3, तो ये 1/2/3 है ना, तो क्या होगा? ये वाला डबल जब अपॉन होते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना? तो p/4 इज इक्वल टू 3/2 होगा, 4 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 × 4 6 आ जाएगा फिर। ठीक है ना, तो ये बस यही मेन आपका कॉन्सेप्ट था कि परपेंडिकुलर है तो आपको ये फ्रेम करना था। m1 या m2 इज इक्वल टू -1/m1। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था। m1 m2 हमने दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन से निकाल लिया है। ये कैसे निकाला जाता है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 0,1। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है जो कि पैरेलल है और तुम्हारे पास जो पॉइंट दिए गए 0,1, यानी एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, दूसरी लाइन की इंफॉर्मेशन दी गई है। एक लाइन की तो पूरी पूरी इक्वेशन दे दी गई है, दूसरी लाइन की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो और हमें दूसरी वाली लाइन की, यानी जिसकी इंफॉर्मेशन दी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्या इंफॉर्मेशन है? x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 1। तो 4 टाइप की मैंने इक्वेशन बताई थी, 4 टाइप की इक्वेशन बताई थी। अगर दो पॉइंट, मतलब कि अगर पॉइंट दिए हुए कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? फिर या तो h2y2 हो या फिर m हो। वेरी गुड, या फिर m हो। अब यहाँ पे h2y2 तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं कैसे बनाऊँ इक्वेशन?
या m निकाल सकते हैं क्या? m आने के चांसेस है क्या? m निकाल ले तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं इक्वेशन। क्या है बताओ? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बस m मिल जाए, हमें m मिल जाए तो काम बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो कहानी सही थी। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में एक और इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है? ये दिमाग में होना चाहिए, तभी आप मैथ को सही तरीके से डील कर पाओगे। कि ठीक है ये दिया हुआ x1 y1 और m नहीं दिया हुआ है, सवाल ये है कि जो दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन दी वो क्यों दी गई है, ये सवाल है। वो m निकालने के लिए दी गई है। हाँ वो m निकाल, देख लो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, y को यहाँ रखेंगे और सबको उधर भेज देंगे। चलो 8 तो प्लस में, ये प्लस ही में रहेगा। देखो प्लस का 3x इधर क्या हो गया? माइनस 3x हो गया। 8 तो पहले से इधर ही था, तो 8 का साइन मत चेंज कर देना। अब क्या करो, ये 3 है, 2 है, जो y के साथ 2 लगा है ना मल्टीप्लाई में, वो इसके नीचे भी आ जाएगा, वो इसके नीचे भी आ जाएगा। तो कुल मिला के y इज इक्वल टू माइनस 3x बाई 2 प्लस 4। तो क्या यहाँ से तुम्हें m मालूम पड़ गया? हाँ सर हम तो खुश हो गए, हमें तो m मालूम पड़ गया। हम यहाँ पर बहुत खुश हो गए और हमें m मालूम पड़ गया। अरे भाई ये जो m पता चला है ना, वो तो इस इक्वेशन के लाइन का था। हमें तो इस दूसरा जो पॉइंट दिए हमें इसका m निकालना है, हमने उसका निकाल के क्या कर लिया? सवाल ये है, ये जो m निकाला है वो तो कोई और लाइन थी, इस लाइन का। अरे तो लाइन तो हम बना रहे इक्वेशन, ये तो इक्वेशन बनाना है, नई इक्वेशन बनानी है, कोई और लाइन है भाई। एक लाइन ऐसे हो सकती है और एक लाइन ऐसे हो सकती है, इसका m देखो अलग है। ठीक है, अगर ये ले लो, चलो ये ग्राफ ले लो, समझो एक लाइन ये है, ओके, एक लाइन ये है भाई, इसका m अलग, इसका m अलग, दोनों का अलग अलग है कि नहीं है? तो ये इक्वेशन लाइन अलग है, ये अलग है। तो सर हमने इसका m निकाल के क्या कर लिया? हमें तो यहाँ पर m चाहिए, ये तो कहानी कुछ और है, तो लाइन ही कुछ और है। क्यों वो m इसमें लगेगा? वो m किस लॉजिक से लगेगा? सवाल तो ये है ना, क्या हम मैथ को रट्टे के जैसा करेंगे, यहाँ पे उठा के रख दें? ऐसा नहीं है ना, मैथ को तो हम लॉजिक से डील करेंगे। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज दी है, पैरेलल दिया है। ये जो इक्वेशन है और जो नई इक्वेशन आएगी, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है का मतलब क्या हुआ? ये जो m1 निकला है वो m2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो m1 यहाँ पे रख सकते हो m2 में, क्योंकि इस इक्वेशन का m और इस इक्वेशन का m बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन का जो डिटेल दी गई वो पैरेलल दी गई है। ऐसे नहीं रख देना है, अगर परपेंडिकुलर दी जाती तो अलग तरीके से रखते। ठीक है, यहाँ पर तो फिलहाल पैरेलल है, बस खेल तो खत्म हो गया, खेल तुम्हारा खत्म हो गया। तो m2 की जगह लिख देंगे माइनस 3/2, x को वैसे रखेंगे और x1 की जगह 0, यही दिया है ना इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, अब क्या इसको सिंप्लीफाई कराने की जरूरत होनी चाहिए? लगता तो नहीं है। ठीक है, तो माइनस 3x/2, फिर वहाँ पे 0 भेजेंगे, पूरा पूरा 0 ही हो जाएगा। माइनस 3 × 2 × 0 0 हो जाएगा, छोड़ दो से 2 को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करा दो, 2y 1 से मल्टीप्लाई कर 2 इज इक्वल टू माइनस का 3x, सबको इधर भेज दिया करो तो अच्छा लगेगा। ये समझ गया ना, 2 को मैंने इधर आके मल्टीप्लाई करा, 2 × y 2, 2 × -1, दोनों से मल्टीप्लाई हो, दोनों से मल्टीप्लाई हो। ठीक है ना, तो ये आगे इक्वेशन ऑफ लाइन, और इक्वेशन ऑफ लाइन ही बनानी थी, देखो फाइंड द इक्वेशन। तो समझो जरा, कॉन्सेप्ट को समझो और बिल्कुल लॉजिक से ही जाना है हमें। और इस चैप्टर में जो पहले जो दो लेक्चर, पहले के 2 लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो 2-3 बार आपको देखने ही देखने, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल पकड़ लो कि हो क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन थी, एक्चुअली 2 लाइन थी कैसे? देखो 2 लाइन ऐसे थी, ये ग्राफ मैंने बनाया ऐसे थी, 2 लाइन पैरेलल, दोनों गेम सेम है, दोनों गेम सेम है कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या दिया हो? परपेंडिकुलर। एक एक चीज को तुम्हें कैच करना है। अगर कोई एक वर्ड दिया हुआ है उसको तुम्हें क्या करना है? कैच करना है। ओके, चलो, सो फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन द लाइन, देखो सेम चीज इसमें भी दी गई है कि हमें एक इक्वेशन लाइन बनानी है। x1 y1 तुम्हें दिया हुआ है, x1 y1 तुम्हें दिया हुआ है, और यहाँ पर एक और इक्वेशन ऑफ लाइन बना दी गई है, अदर इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन दोनों के बीच में, यानी कि इस लाइन से
जो इक्वेशन बनेगी और ये जो इक्वेशन दी गई है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे तुम्हें x1 y1 दिया हुआ है, m नहीं दिया हुआ है। m हो तो फौरन हम लोग बना लें 1 मिनट में, m हो तो हम लोग फौरन इक्वेशन ऑफ लाइन डेवलप कर लें, क्योंकि x1 y1 दिया हुआ है। तो m नहीं दिया कोई बात नहीं, यहाँ m दिया हुआ है, यहाँ m दिया हुआ है, लेकिन इस बार इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर m1 और m2 के बीच जो रिलेशन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें समझो ये m1 ले लें, इसके लिए m1 ले लें और इसके लिए m2 ले लें, मान लेना, करके दिखा देते फटाफट। x1 कितना दिया हुआ है? -1, y1 कितना दिया हुआ है? -2, और m2 तुम्हें नहीं पता। m2 इसलिए क्योंकि एक और इक्वेशन ऑफ लाइन है तो उसके लिए हम m1 मान लेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, तो दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी गई है? 3x + 4y - 12 = 0। इस इक्वेशन ऑफ लाइन से m निकाल लेंगे और इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखा के m2 फाइंड कर लेंगे। चलो, तो क्या करना है बताओ? m निकालने के लिए y को तनहा रखना, बाकी सबको उधर भेजना है। ये हो गया +12, -12 इधर जाके +12 हो गया, प्लस का 3 इधर आके -3x हो गया, ये बचेगा 4y, 4 इधर आके दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो कट गया, खैर इसकी हमें जरूरत भी नहीं थी, कुछ खास जरूरत भी नहीं थी। ये आ गया तुम्हारा m1, ये देख लो ये -3/4, क्या आ गया? -3/4। अब m2 और m1 में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर का रिलेशन है ना, परपेंडिकुलर का रिलेशन है। परपेंडिकुलर में m1 m2 कैसे इक्वेट कराएंगे? m2 = -1/m1। हमें m2 चाहिए, हाँ m2 चाहिए, -1 m1 पता है, हाँ सर पता है, कितना है? -3/4, माइनस हटा दो, ये 3/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 आ गया, m2 आ गया 4/3, m2 यहाँ पर आ गया 4/3, बस x1 मालूम है, y1 मालूम है, तो m2 मालूम है, इक्वेशन ऑफ लाइन सो इजी, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। आगे एक और चीज पूछी गई है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रूट फूट ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपस में क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है, क्योंकि परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रही है, अलग बात है, इंटरसेक्ट तो हो रही है ना, यानी दोनों के कहीं ना कहीं पॉइंट कॉमन है। यहां पर आके इस इक्वेशन का xy और इस इक्वेशन का xy कॉमन हो गया, यहां पर आके। अरे भाई बहुत छोटी चीज समझानी पड़ रही है। देखो अच्छा, देखो मैंने ये ग्राफ बनाया, या फिर नो बोलिए, ओके, 2 लाइन बना दूं मैं, एक लाइन ये बनाया, एक लाइन ये बनाया, ठीक है। अब यहां पर इस लाइन का पॉइंट देखोगे तुम, ये वाला पॉइंट, इस लाइन में भी ये पॉइंट है, इस लाइन में भी ये पॉइंट है, तो मानो ये 3 है, मानो कि ये 2 है, तो क्या ये 3,2 नहीं हो गया? 3,2 इधर इस इक्वेशन ऑफ लाइन में 3,2 आ रहा है, और इस इक्वेशन ऑफ लाइन में 3,2 आ रहा है। तो जो भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं, जो एक्स वाई रह जाता है, ये जो एक्स वाई के फॉर्म में रहता है ना, ये एक्स वाई क्या है? ये पूरे लाइन के सफर में कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स है, एक्स और वाई, ये पूरे लाइन है, डॉट है, अलग अलग डॉट है, वो एक्स वाई वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आओगे एक्स वाई अलग, यहाँ पर आओगे एक्स वाई अलग, यहाँ पर आओगे एक्स वाई अलग, लेकिन इनको इक्वेट कराओगे तो इक्वल टू 0 ही आएगा। बस ये बात हुई, अगर सही तुमने पॉइंट पकड़े हैं तो अब इसको तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक परपेंडिकुलर है ना, ऐसे बोला गया परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है। तुम्हें ये वाला पॉइंट बताओ पॉइंट। एक इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हें ये दी गई है 3x + 4y - 12 = 0, ये वाली हमने नई निकाल ली है, इसके अभी जो डेटा हमने देखा है इससे निकाल लिया नया हमने। क्या निकली मैं यहाँ पे देख के बता रहा हूँ, 4x - 3y - 2 = 0, 4x - 3y - 2 = 0। ये देखो एक इक्वेशन ये निकल गई जो कि हमने m2 से निकाला है, अभी m2 से फ्रेम करने को, और एक तो दिया हुआ था तुम्हें। अब क्या करो, तुम्हें x और y कॉमन निकालना है। कभी भी 2 लाइन के बीच का इंटरसेक्शन हो, अगर तुम्हें कॉमन पॉइंट निकालना हो, समझ लो फिर से क्या मैंने कहा, 2 लाइन के बीच में इंटरसेक्शन है, अगर तुम्हें कॉमन पॉइंट निकालना है, तुम्हें कॉमन पॉइंट निकालना है, कॉमन पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली डील कर दो। कैसे डील करो? साइमल्टेनियसली, मतलब कि एलिमिनेशन लगा दो या सब्स्टिट्यूशन लगा दो। क्या लगा दो? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो और किसी एक को मतलब एलिमिनेट करा दो और एक्स वाई निकालो, जो एक्स वाई निकलेगा वो कॉमन पॉइंट निकल आएगा। अब क्या ये भी बताने की जरूरत होनी चाहिए कि एलिमिनेट कैसे करेंगे सर? अरे ये जरूरत नहीं होनी चाहिए, देख लो, अच्छा देख लो, देखिए दोनों मैंने क्वेश्चन लाइन रखा। अब क्या करेंगे
भाई इसमें भी दो अननोन, दो वैल्यू नहीं पता है, इसमें भी दो वैल्यू नहीं पता है। जब किसी एक क्वेश्चन दो वैल्यू नहीं पता होती है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन, साइमल्टेनियसली डील करते हैं। चलो 4 3x नहीं जा रहा है, 4 3y ये भी नहीं जा रहा, तो इनटू क्या करते हैं, चलो इसको x को सेम कर लें, इनटू 3 कर दें इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन की क्या कर देंगे, इनटू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 9y, 3 माइनस 2 माइनस के इज इक्वल टू 0, ये हटा दो। चलो ये कैंसिल, मैंने उसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, और इस पूरे को मैं कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, इस पूरे को, तो ये हो जाएगा 12x, 4 4 16y, और 4 12 48 माइनस का इक्वल टू 0, ये भी एक कैंसिल हुआ। अब ये दोनों बच्चे हमारे पास, ठीक है ना, तो ज़्यादा शॉर्ट में तो नहीं लग रहा है ना। अब एक दूसरे को माइनस कराना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस 12x है, ये भी प्लस 12x है, ऐसे तो कटेगा नहीं, तो माइनस कराना पड़ेगा। माइनस कराओगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, -9 -16 हो गया, माइनस का 25y, -6 माइनस ये देखिए -6 -48 माइनस का 54 इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ प्लस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस नीचे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 48 में 6 गया, बचा कितना 42। तो चलो निकाल लो यहाँ से y इक्वल टू प्लस का हो जाएगा 42 और 25 नीचे आ जाएगा। देख रहे यही आ रहा है क्या, मैंने ज़्यादा जल्दी नहीं कर दिया, सही आ रहा है, वेरी गुड, 42/2, हाँ सही है, बिल्कुल सही। तो y हमारा हमें मिल गया 42/25। अब क्या करोगे, अब x निकालना है किसी एक इक्वेशन में। अब बड़ी इक्वेशन मत डालो, छोटी इक्वेशन डाल दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में भी y की वैल्यू डाल दो और x निकाल लेंगे, तो तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्लास 11 में भी ऐसे क्वेश्चन है 2-4। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिस पैरेलल टू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये यार वही कहानी है, पहले क्या दिया हुआ था, पहले क्या दिया था, सुनो, पहले क्या दिया था, एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी गई थी और एक x1 y1 दिया हुआ था, फिर दूसरे वाली इक्वेशन ऑफ लाइन से m निकाल के इसके m को रिलेट करके नई इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रेम करे ले रहे थे। अब इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन कोई नहीं दी, एक अलग लाइन की इंफॉर्मेशन दी है, दूसरी अलग लाइन की इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ इस लाइन में देखो, इसमें तो पूरी इंफॉर्मेशन है, यहाँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हारी बन जाएगी, इससे बन जाएगी नहीं बन जाएगी, x1 y1 x2 y2 बन जाएगी, इससे इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, यहाँ से m भी निकल आएगा। अब यहाँ वाले में यानी दूसरी वाली लाइन के लिए x1 y1 दिया हुआ है और m नहीं दिया हुआ है, तो इसका m और इसका m को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, आपस में क्या पैरेलल है, तो ये जो m आएगा वही m इसके लिए होगा, तो दूसरी वाली लाइन भी हम लोग फ्रेम कर देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। कितना ही, तो यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं दी, तो क्या वो दूसरी इंफॉर्मेशन तो दी है, इंफॉर्मेशन तो दी है, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पे m डायरेक्ट निकाल लिया, यहाँ से देखो तुम्हें क्या दिया, x1 y1 दिया, x2 y2 दिया, m का फॉर्मूला है क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, यहाँ से m निकाल लिया, फिर इस इक्वेशन लाइन, देखो यहाँ पर इक्वेशन लाइन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट हमने m ही निकाल लिया और हमें m चाहिए इसके लिए, जो m इसका है वही m इसका होगा। यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ, जो इसका m आ गया वही इसका m यूज हो जाए, क्यों, क्योंकि क्या है, तो इक्वेशन लाइन बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से m निकाल लिया। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली एग्जाम में, बहुत ज्यादा नहीं आए, इसी टाइप के आएंगे। चलो नेक्स्ट है, अब वही चीज दी परपेंडिकुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, तो इससे यहाँ से m निकालना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस m निकलेगा, और फिर इस इक्वेशन के लिए x1 y1 के लिए m की जरूरत पड़ रही थी, इन दोनों m को क्या रिलेट कर दो, तो m2 की जरूरत है, तो m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 m1, और यहाँ से तुमने m1 निकाल लिया इस इंफॉर्मेशन से, निकाल लेना m2, अब बाद में लाइन को फ्रेम कर देना, इक्वेशन लाइन बना लेना, है कि नहीं इजी। सेकेंड एक्सरसाइज तो काफी इजी लग रही है अब तक तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, राइट का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, राइट का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। परपेंडिकुलर साथ में बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट भी हो गया, बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट भी हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलो ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन,
ठीक है ना। यानी कि एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही पता करनी है। किसकी पता करनी है? कोई एक लाइन है, वो जो लाइन है वो ये है ना। एक लाइन नॉर्मल पेन लाओ जरा, इसी बॉल पेन, ये लाइन है, समझो ये लाइन मैंने बना दी, ठीक है। वो इस इक्वेशन की लाइन है, इसकी बनी हुई x1 y1 x2 y2 से लाइन बना लेंगे। क्या कह रहा है कि इसी के ऊपर एक बाइसेक्टर है, ये इसकी लाइन पता करना है, इसका इक्वेशन पता करना है, इसकी इक्वेशन पता करनी है। बात समझ में आएगी नहीं? इसकी इक्वेशन तुम्हें पता करनी है, तो ये तो मिल जाएगी। और इस लाइन की, हाँ, इस लाइन की तुम्हें इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पूरी। लेकिन इस लाइन की तो इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। कम से कम x1 y1 तो पता हो। भाई हम लोग क्या कर रहे थे पहले, अभी 2-3 क्वेश्चन कैसे डील किया। एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता रहती थी, वहां से m निकाला, दूसरी वाली लाइन में m मार देते थे, लेकिन दूसरी लाइन का x1 y1 तो पता होना चाहिए। सवाल तो यही था ना, भैया हमें इक्वेशन लाइन मालूम है, वो यहाँ से बना लेंगे, कुल मिला के हमें इसका m मालूम है। भाई m निकाल लो, चलो m निकाल लो, चलो ये क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 कितना है? -6 माइनस y1 कितना? -4 इन ब्रैकेट -4 ना। x2 कितना है? 5 माइनस x1 कितना है? 3 है, ठीक है। -1, ठीक है। क्या आ गया m? -1। ओके वही, चल ठीक है। तो यहां से हमें m1 मालूम पड़ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब जो दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इस लाइन के लिए, तो ये m1 वहां कहीं ना कहीं से यूज हो जाएगा। कैसे यूज होगा? इस इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें m2 चाहिए, हाँ या ना बोलो। m1 m2 में क्या रिलेशन है? m2 इज इक्वल टू -1/m1, यही रिलेशन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। चलो ठीक है, m2 भी निकल गया, कोई टेंशन नहीं, m2 भी हमारा निकल जाएगा। -1 1 आ गया, m2 कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है ना। तो चलो m2 आ गया 1। अरे भाई, जब इस लाइन की इक्वेशन बनाओगे तुम्हें x1 y1 भी तो चाहिए, तो यहीं पर तो इक्वेशन फंस रहा है। x1 m2 तो निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, m2 निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि x1 और y1 कैसे निकालेंगे, इस लाइन का x1 y1 कैसे निकालेंगे। अच्छा आप देखो ये बाइसेक्टर है इस लाइन का, हाँ या ना बोलो, समझो लाइन ए बी, ये बाइसेक्टर है, ये दिया हुआ बाइसेक्टर है। ये जिस लाइन का तुम्हें इक्वेशन निकालना है वो कह रहा है बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन की। तो यहाँ पर अच्छा तुम्हें ए और बी तुम्हें पॉइंट दिए गए, 3 - 4 5 - 6, हाँ या ना बोलो, है कि नहीं। ये 2 पॉइंट तुम्हें दिए हुए हैं, तो क्या यहाँ पर बीच वाला पॉइंट नहीं निकाल सकते हम लोग? निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से px py निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लो आ गया x1 y1, x1 y1 आ गया। लॉजिक समझ रहे हो? समझ रहे? फिर से समझा दे इस क्वेश्चन को, बोलो फिर से समझा दे। देखो तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि एक लाइन दी थी a और b और इसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई थी, ये तुम्हें दिया हुआ था, ठीक है। ओके, क्या कह रहे थे कि एक और लाइन है जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। और जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है इसकी तुम्हें क्या बनानी, निकालनी है, इक्वेशन निकालनी थी। इस लाइन की तुम्हें इक्वेशन बनानी है। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए कम से कम x1 y1 और m हो, भाई x1 y1 हो एज वेल एज m हो। m2 ले लो, इसको m1 ले लेंगे, इसको m2। अच्छा m2 तो तुम्हारा निकल जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? इस इंफॉर्मेशन से, इस लाइन की इंफॉर्मेशन से m1 मालूम पड़ जाएगा, m1 मालूम पड़ जाएगा। m1 m2 में परपेंडिकुलर वाला रिलेशन बना देंगे और m2 निकाल लेंगे। कैसे? देख लो, देखो m2 इज इक्वल टू 1 माइनस m1, और m1 कैसे निकल रहा है? y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1, जो अभी निकाला है। क्या निकाला था? -1 निकाला था, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन रख देना, ठीक है। -1 आ गया। अब यहाँ पर m2 निकाल लो, 1, ये माइनस क्या, सॉरी -1, सॉरी हाँ ये -1 आया था ना, तो माइनस माइनस कट गया और m2 आ गया, ठीक है। एक तो माइनस पहले से था फॉर्मूले में और एक ऑलरेडी -1 आया था आंसर, तो m2 आ गया 1। चलो यहाँ तक तो हम खुश हो गए, चलो m2 तो आ गया। सवाल हमारे पास था सर x1 y1 कैसे मिले कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रेम करें।
तो x1 y1 हमें ऐसे मिलेगा जैसे कि इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही, मतलब मिड पॉइंट बना रही। ये जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट बना रही। तो हम क्या कह सकते हैं, पी एक्स पी वाई कह दें इसे। भाई एक लाइन है, हमें क्या पता करना है, पी एक्स पी वाई पता करना है। लगा देना मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, क्या पी एक्स इज इक्वल टू एच टू प्लस एक्स वन अपॉन टू, पी वाई इज इक्वल टू वाई टू प्लस वाई वन अपॉन टू, है ना। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू, मिड पॉइंट का यही फॉर्मूला है ना, बीच का पॉइंट निकालने का। और पी वाई इज इक्वल टू वाई टू प्लस वाई वन अपॉन टू। देखो तुम्हारे पास x2 x1 y1 y2 सब कुछ है, यहाँ से px py निकल आएगा। समझो फिर इस लाइन के लिए x1 y1 आ गया, ये जो px py इस लाइन के। फिर बाद में तुम इक्वेशन को फ्रेम कर सकते। यही तो एग्जाम में आने वाला बहुत ज़्यादा, भाई यही इतने ही एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आने वाला है कुछ। और आगे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा।